जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं एक विषय पर चर्चा करने के मेरे मन में कौतूहल आया। कौतूहल यह है कि आप सब लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप तीर्थ स्थानों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, वहाँ एक बड़ा सा शिखर बना होता है मंदिर के ऊपर। तो कभी आपने सोचा जरूर होगा कि शिखर क्यों बनाते हैं, क्या है इस शिखर के वैज्ञानिक तथ्य, क्या है इसका पौराणिक महत्व, क्या है हमारे व्यक्तिगत जीवन में इनका शुभ और अशुभ प्रभाव। जानिए सभी चीज़ें। इससे पूर्व मैं चाहता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स भी दें और ज़रूर हम लाइक भी करें। अब मैं बताना चाहता हूँ शिखर जो बनता है ये हमारी एक भारतीय संस्कृति की परंपरा में 3 कारणों से बनाया जाता है। सबसे पहले वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी ऊपर की जो गगनचुंबी ऊर्जा है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ये हमारे लिए एक अनुपम साधन और अनुपम धरोहर है जो कि सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करके हमारे मंदिर प्रांगण में पहुंचाती हैं। जब मंदिर में लोग बैठते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक सुकून, एक मन की शांति, एक भगवान के प्रति भक्ति का भाव और एक बहुत बड़ा एक होना चाहिए अपने मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास। ये सब चीज़ें कब आती हैं? जब हमारी मन की विचारधारा सकारात्मक होती है। हर मंदिर का शिखर हमें देता है सकारात्मक ऊर्जा। अब इसका दूसरा प्रभाव मैं बताने वाला हूँ कि इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। वैज्ञानिक तथ्य यह है कि सबसे पहले हमारी सकारात्मक ऊर्जा को हमें एकत्र करके उस मंदिर प्रांगण में तो देता ही है, इसके साथ साथ जहाँ तक शिखर की छाया जाती है वहाँ तक भी शिखर का प्रभाव सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के हमारे भारतीय विज्ञान क्षेत्र में एवं पौराणिक शास्त्रों में इसका काफ़ी बड़ा उल्लेख बताया गया है। दूसरा कारण यह है कि जब कभी हमारे घर में सनातन धर्म की अनेक परंपराओं के कारण मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती, जैसे घर में सावड़ लगी हो सूतक लगे हों या अन्य कोई कारण से मंदिर के आपका नित्य दर्शन करने का आपका नियम है और मंदिर के दर्शन करते समय आप गए तो मंदिर बंद हो गया, तो वो इस अवस्था में शिखर के दर्शन करने मात्र से निज गर्भगृह में जो श्री विग्रह विराजमान होते हैं, अनेक ठाकुर जी विराजमान होते हैं, अनेक भगवान की प्रतिमाएं जो विराजमान होती हैं, उन सब का साक्षात्कार करने का, दर्शन करने का प्रभाव हमें तुरंत पुण्य स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। दूसरा, इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी हमारे पौराणिक सिद्धांतों में बताया गया है कि जहाँ तक शिखर की छाया जाती है, प्रातःकाल, संध्याकाल, मध्याह्न काल, तीनों कालों का अनुभव करें। वो कहलाता है साकेत धाम। साकेत धाम का होता है भगवान का निज क्षेत्र। निज क्षेत्र में हमें अधिकार है पूजा करने का, पाठ करने का, दान करने का, यज्ञ करने का और नाना प्रकार के शुभ कर्म करने का हमें अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। तो वहाँ पर जो भी हम सब क्रिया करेंगे उन सब का हमें प्रभाव होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशील, यानी कई गुना ज़्यादा प्रभाव हमें प्राप्त होगा। अगर वहाँ पर उस क्षेत्र पे गृहस्थ जीवन में या कुछ ऐसे कार्य जो कि अमर्यादित कहे गए हैं, उन अमर्यादित कार्यों को करने पर शिखर की छाया जहाँ तक जाती है वहाँ तक रिएक्शन भी होता है। सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर नष्ट होकर के नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। इसलिए बनाए जाते हैं हमारे देव मंदिरों में अनादिकाल से, प्रथम काल से शिखर। और शिखर का महत्व जो आपको मैंने समझाया वो अत्यंत प्रभावी हमारे व्यवहारिक जीवन में सर्वोत्तम माना गया है दर्शन करने के लिए। और ऊपर हम जब देखेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा हमें पूरे जीवन में सकार प्राप्त होगी। अब कुछ नए बिंदु लेकर के, नए विषय लेके फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।